यूपीआई, स्पेस मिशन, डिजिटल इंडिया। पहले लोग हंसते थे और आज दुनिया इंडिया को सीरियसली लेती है। अब इंडिया एक और इम्पॉसिबल गेम में इंटर कर चुका है, दैट इज सेमीकंडक्टर वॉर। गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं टोटल 1.64 लाख करोड़ रुपए के 12 मेगा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स। टाटा अपने मेगा फैब बना रहा है, माइक्रोन ने मेमोरी चिप शिपमेंट स्टार्ट कर दी है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है, असली सवाल क्या है? क्या इंडिया सच में चाइना को चैलेंज कर सकता है या ये एक सिर्फ एक हाइप स्टोरी है? बिकॉज रियलिटी सोशल मीडिया के हेडलाइन से काफी डिफरेंट है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। सेमीकंडक्टर चिप्स बेसिकली हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ब्रेन है। स्मार्टफोन्स, कार, डिफेंस सिस्टम्स, एआई, डाटा सेंटर्स, इवन मिसाइल्स। विदाउट चिप्स मॉडर्न इकोनॉमी रुक सकती है। इसी वजह से सेमीकंडक्टर को न्यू ऑयल बोला जा रहा है और इंडिया ने अब ऑफिशियली अपनी इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन यानी आईएसएम को एग्रेसिवली पुश करना स्टार्ट कर दिया है। गवर्नमेंट ने 12 मेगा प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं जिसका वर्थ लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपया है। एंड उसमें जो मेजर नेम्स उभर के आ रहे हैं, फर्स्ट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोन, सीजी पावर्स, काइंड्स टेक्नोलॉजी सिस्टम्स। लेकिन यहाँ मीडिया एक नैरेटिव क्रिएट कर रहा है, इंडिया वर्सेस चाइना चिप वॉर, और ऑनेस्टली अभी ग्राउंड रियलिटी उससे काफी डिफरेंट है। नाउ कम टू रियलिटी चेक। चाइना ने सेमीकंडक्टर मिशन स्टार्ट किया था अराउंड 2014 में, और सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं, चाइना ने मोर देन $50 बिलियन का स्टेट बैक्ड सपोर्ट दिया है। मैसिव सब्सिडीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, सप्लाई चेन डोमिनेंस, लॉ एंड ऑर्डर। और आज चाइना 5mm एंड 7nm लेवल चिप्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। वहीं इंडिया के इनिशियल प्रोजेक्ट अराउंड 20nm नोट से स्टार्ट होता है। मतलब चाइना करेंटली ऑलमोस्ट 2 जनरेशन अहेड है। और एक शॉकिंग फैक्ट बात मैं आपको बताऊं, लेगेसी ऑफ चाइना चिप्स मार्केट में चाइना अराउंड 70% डोमिनेंस रखता है। तो अगर कोई बोल रहा है कि इंडिया नेक्स्ट 2-3 साल में चाइना को बीट कर देगा, रियलिटी में वो प्रैक्टिकल बात नहीं है और वो प्रैक्टिकल बात कर भी नहीं रहा है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है, बिकॉज डिस्पाइट ऑल दीज डिसएडवांटेजेस, ग्लोबल जायंट्स लाइक एप्पल, गूगल, वेस्टर्न इकोनॉमिक्स आर स्टिल बिटिंग ऑन इंडिया। वाई? यहाँ पूरा गेम चेंज होता है, आप अच्छे से समझिएगा। इंडिया का स्ट्रेंथ फैक्ट्रीज नहीं, टैलेंट है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 24% सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स ग्लोबली इंडियन ओरिजिन से लिंक्ड है। आपको सरप्राइज होगा, बहुत सारे ग्लोबल चिप कंपनीज के R&D सेंटर्स ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। और सेकेंड एडवांटेज ये है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। मतलब यूएसए एंड वेस्टर्न कंट्रीज अब मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीटली चाइना डिपेंडेंट नहीं रखना चाहते हैं। दे वांट डाइवर्सिफिकेशन इन देयर मैन्युफैक्चरिंग, और इंडिया उनके लिए एक डेमोक्रेटिक स्टेबल ऑल्टरनेटिव बन रहा है। इसी वजह से एप्पल मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम ग्रो हो रहा है, और सेमीकंडक्टर मिशन उसी लार्जेस्ट स्ट्रेटेजी का पार्ट है। इंडिया का अभी का मैं आपको रोड मैप अगर समझाऊं, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बताना चाहूंगा। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि गवर्नमेंट अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस से बचने की कोशिश कर रही है। ऐसा कोई वो प्रॉमिस अभी तक देखा नहीं जा रहा जो अनरियलिस्टिक हो। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक फेज वाइज रोड मैप डिजाइन किया है। फर्स्ट फेज है now to 2028. They want to, at this time period, they want to focus on ATMP and OSAT. सिंपल वर्ड्स में असेंबली, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग। यानी इंडिया पहले ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनेगा, यहाँ लार्ज स्केल जॉब क्रिएट होंगे। सेकेंड फेज जो बनता है 2028 से लेकर 2032 तक, कॉमर्शियल फैब्स स्टार्ट होंगे। टारगेट सेक्टर्स ऑटोमोबाइल, ईवीज, स्मार्टफोन्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी इंडिया अपनी डोमेस्टिक डिमांड को ग्रेजुअली सपोर्ट करेगा। एंड 2032 से 2035 या ऑनवर्ड्स एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान दिया जाएगा। 3nm 2nm ओन सेमीकंडक्टर आईपी इकोसिस्टम। और ऑनेस्टली ये रोड मैप एग्रेसिव होने के साथ साथ रियलिस्टिक भी लगता है। एक डाटा के अनुसार 2025 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने मोर देन 1.27 लाख करोड़ वर्थ सेमीकंडक्टर इंपोर्ट किए हैं। और करेंटली इंडिया अपनी 90 से 95% चिप डिमांड इंपोर्ट से फुलफिल करता है। सो थिंक अबाउट केयरफुली। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो या इंपोर्ट्स रुक जाए तो ऑटोमोटिव, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स सब इंपैक्ट हो सकते हैं। इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ बिजनेस स्टोरी नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी स्टोरी बन गई है। अब एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। हिस्ट्री अगर देखा जाए तो बिगेस्ट वेल्थ क्रिएशन ऑफ एन इकोसिस्टम कंपनीज में होती थी, लाइक रेलवे एक्सपेंशन, इंटरनेट बूम, ईवी इकोसिस्टम। सेमीकंडक्टर सिस्टम में भी एक पिक एंड शॉवेल्स कंपनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। मतलब स्पेशलिटी केमिकल्स, ईएमएस कंपनीज, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है ओनली। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट से जरूर सलाह मशवरा कीजिएगा। एंड एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, जब यूपीआई लॉन्च हुआ था बहुत लोगों को इम्पॉसिबल लगा था। जब इंडिया ने स्पेस मिशन एग्रेसिवली पुश किया तब बहुत डाउट्स क्रिएट हुए थे ऑन इंडिया पे।
सेमीकंडक्टर मिशन भी शायद सेम स्ट्रेटेजी का लॉन्ग टर्म बेट हो सकता है। क्या इंडिया कल चाइना को बीट कर देगा? प्रोबेबली नहीं, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा किया जाए, क्या इंडिया 2035 तक ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का मेजर प्लेयर बन सकता है? दैट पॉसिबिलिटी इज हाई, और वो रियलिस्टिक भी लग रहा है। और स्मार्ट इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस ट्रेंड्स को हेडलाइन से पहले आइडेंटिफाई करते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी डीप बिजनेस एंड फाइनेंस ब्रेकडाउन्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, इंडिया सेमीकंडक्टर सेक्टर एक अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ फेक है। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।